नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल दिव्या भक्ति कथा में हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगी व्रत कथा, भक्ति कथा और भगवान की चमत्कारी कहानियाँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की पवित्र कथा। गांव में रात का समय था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में आधा चांद चमक रहा था और ठंडी हवा पेड़ों को हिला रही थी। गांव के किनारे एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति थी। कहते हैं, जो भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करता है, भगवान उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन उस मंदिर से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी भी थी। गांव वाले कहते थे, एकादशी की रात मंदिर में कुछ अजीब होता है। कोई अदृश्य शक्ति मंदिर के आसपास घूमती है। इसी गांव में एक गरीब युवक रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन बहुत सीधा और मेहनती लड़का था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख था। उसकी मां बहुत बीमार रहती थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने मोहन से कहा, बेटा, अगर सच्चे मन से एकादशी का व्रत करोगे तो भगवान विष्णु जरूर मदद करेंगे। मोहन ने तय कर लिया, इस बार वह पूरी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करेगा। एकादशी का दिन आ गया। सुबह से ही मोहन ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। उसने मंदिर जाकर दीपक जलाया और भगवान से कहा, प्रभु, मेरी मां को बचा लो, मैं जीवन भर आपका भक्त बन जाऊंगा। पूरा दिन बीत गया। मोहन ने पानी तक नहीं पिया। शाम को जब वह मंदिर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ दीपक की हल्की रोशनी मंदिर में जल रही थी। अचानक मंदिर के पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। थक थक थक। मोहन डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा अचानक तेज चलने लगी। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। मोहन के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। तभी मंदिर के दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु खड़ा दिखाई दिया। साधु की आंखें अजीब चमक रही थीं। साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तुम यहां क्यों आए हो? मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूं। मेरी मां बहुत बीमार है। साधु कुछ देर तक मोहन को देखते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो आज रात तुम्हारी परीक्षा होगी। मोहन ने पूछा, कैसी परीक्षा? साधु ने कहा, आधी रात तक इस मंदिर में अकेले बैठकर भगवान विष्णु का नाम लेना होगा। जो भी हो, डरना नहीं। यह कहकर साधु अचानक गायब हो गए। मोहन हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया यह सच था या सपना, लेकिन उसने तय किया वह मंदिर नहीं छोड़ेगा। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। 12 बजने वाले थे। तभी मंदिर के बाहर कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी। हवा और तेज हो गई। दीपक की लौ बार बार बुझने लगी। अचानक मंदिर के अंदर किसी के चलने की आवाज आई। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आंखें बंद कर ली और भगवान विष्णु का नाम लेने लगा। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। तभी अचानक मंदिर में तेज रोशनी फैल गई। मोहन ने आंखें खोली। उसके सामने वही बूढ़ा साधु खड़ा था, लेकिन इस बार साधु के पीछे एक दिव्य प्रकाश था। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने डर पर विजय पाली है। और अचानक साधु का रूप बदलने लगा। कुछ ही क्षण में वह साधु भगवान विष्णु के रूप में बदल गए। मोहन यह देखकर आश्चर्य से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु बोले, तुम्हारा विश्वास सच्चा है। एकादशी का व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, यह विश्वास और भक्ति की परीक्षा है। भगवान ने मोहन को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी। इतना कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। सुबह होते ही मोहन घर भागा। उसने देखा उसकी मां बिल्कुल ठीक बैठी हुई थी, जैसे उसे कभी बीमारी थी ही नहीं। मोहन खुशी से रो पड़ा। उस दिन से गांव के लोग समझ गए, अगर सच्चे मन से एकादशी का व्रत किया जाए तो भगवान कभी भक्त को निराश नहीं करते। और कहते हैं, आज भी एकादशी की रात उस मंदिर में कभी कभी दिव्य रोशनी दिखाई देती है, जैसे भगवान